क्षत्रिय और परशुराम विवाद एक ऐसा विवाद है जिसे धार्मिक लोग छूना तक पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जाति एकता के लिए इस मामले में चुप रहना ही उचित है। लेकिन हमारी चुप्पी के पीठ पीछे भगवान श्री विष्णु के अवतार परशुराम जी को आधार बनाकर पूरी क्षत्रिय ब्राह्मण समाज में जहर घोला जा रहा है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्षत्रिय और परशुराम विवाद केवल परशुराम से शुरू नहीं हुआ था। यह विवाद ऋषि औरव के समय से शुरू हुआ था। ऋषि औरव ऋषि चावन के पुत्र थे। ऋषि औरव के कुल में ही रुचिक ऋषि का जन्म हुआ था। ऋषि रुचिक के पुत्र ऋषि जमदग्नि थे और ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम थे। वर्तमान अरब देश और ऋषि के नाम का ही अपभ्रंश है। अरब के पास ही पर्सिया है, वह परशुराम के नाम पर ही है, जिसे बाद में महारथी अर्जुन ने जीता और उस देश का नाम पार्थ उर्फ पर्थिया या पर्थियन देश हुआ। आजकल उस देश का नाम ईरान है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन है कि एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि क्षत्रियों ने भृगुवंश का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया था। गर्भ में पल रहे ब्राह्मणों के शिशुओं तक को मारा गया था। एकमात्र ऋषि और भी किसी तरह बच पाए थे, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान इंद्र ने करी थी। और ऋषि बड़े हुए, योग्य हुए और इतने सामर्थ्यशाली हुए कि 3 लोक में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। और इसी के चलते और ऋषि ने प्रण लिया कि अब वह भी एक भी क्षत्रिय को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब उनके पितरों और देवताओं ने और ऋषि को समझाया कि सभी क्षत्रियों का दोष नहीं है, कोई भी दुख हमारे ही पाप का फल है, तो व्यर्थ में क्रोध ना करें और क्षत्रिय विनाश की बात अपने दिमाग से निकाल लें। तब और ऋषि ने अपना क्रोध शांत किया तथा स्वयं जल में समा गए, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था अब या तो क्षत्रियों का विनाश करते या स्वयं का। महान और ऋषि स्वयं जल में समाहित हो गए। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों में पुनः प्रेम हो गया। फिर समय बीता और हमारे ही जैसी उत्पाती लोगों ने इस मामले को फिर से हवा दी। फिर से वही घटनाएं होनी शुरू हुई और जमदग्नि समेत पूरा भृगुवंश मारा गया। परशुराम जी को कालांतर में हुए अपने परिवार के साथ अत्याचार याद आने लगे। तब उन्होंने अपने आसपास के जितने भी क्षत्रिय थे उन सब का नाश कर दिया। परशुराम जी ने गर्भ में पल रहे क्षत्रियों के बच्चों तक को मार डाला था। जो पूर्व में उनके परिवार के साथ हुआ था, उन्होंने भी ठीक वही क्षत्रियों के साथ किया। लेकिन परशुराम स्वयं जानते थे कि यह सब जो हो रहा है, इसे करने के लिए उनकी आत्मा तैयार नहीं है। वह एकमात्र अपने पितृ के प्रण को पूरा कर रहे हैं, जिससे उन्हें मुक्ति मिले। इस विनाश के बाद परशुराम जी ने अपने जीवन के सभी सुख त्याग दिए। विवाद तक नहीं किया कि कहीं मेरा वंश आगे चल गया तो यह विवाद पुनः खड़ा हो जाएगा। पहले क्षत्रियों की तरफ से हिंसा हुई, ईश्वर ने उन्हें इस बात का दंड दे दिया। ब्राह्मणों के साथ हिंसा इसलिए हुई कि उनका भी कोई पुराना पाप आगे आया होगा। लेकिन परशुराम जी ने स्वयं संन्यास लेकर उन सभी विवादों पर पक्का ताला लगा दिया। आज उन्हीं परशुराम जी के नाम पर क्षत्रिय ब्राह्मण समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा वही है जो अपने साथ पुरोहित अर्थात ब्राह्मण को रखे। अगर योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ खड़ा हो तो क्षत्रिय स्वयं इंद्र से भी नहीं हार सकता है। और ब्राह्मणों को हमेशा इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि क्षत्रियों के अलावा आपका कोई दूसरा नाथ नहीं है। आपका अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्षत्रियों ने अपने सिर कटाए हैं, अपनी पत्नियों, नवजात शिशुओं को अग्नि का होम बनाकर आपकी रक्षा हेतु जोहर यज्ञ किए हैं। जय मां भवानी, जय राजपूताना। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।